नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके इस खास कार्यक्रम में। शारदीय नवरात्र, हर मनोकामना होगी पूर्ण। और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार महाअष्टमी और नवमी में किस तरीके से आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको पूजा करनी है। और जब ये नवरात्र 9 दिन तक नवरात्र चलते हैं तो उसमें कुछ भूल चूक भी हो गई हो तो उसे किस तरीके से आपको सुधारना है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि जी, आपका भी स्वागत है और सभी दर्शकों का इस शारदीय नवरात्रि में हार्दिक स्वागत है जी। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो इस शारदीय नवरात्र में जब महाअष्टमी और नवमी की बात यहाँ पर हो रही है तो किस तरीके से आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या कुछ महत्व है, वो इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। शारदीय नवरात्र में दुर्गा अष्टमी के दिन हवन, कन्या पूजन और संधि पूजा का खास महत्व रहता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ धरती पर आती है और अपने भक्तों के बीच रहती हैं। लेकिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अष्टमी तिथि के दिन जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा आराधना होती है। कहते हैं ऐसा करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। दरअसल छोटी छोटी बच्चियों को देवी माँ का रूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। वहीं इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर रात 9:53 से शुरू होकर 22 अक्टूबर शाम 7:58 पर समाप्त हो रही है। हालांकि उदया तिथि के मुताबिक 22 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। वहीं महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें अवतार माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। बात नवमी तिथि की करें तो नवमी तिथि 23 अक्टूबर को है। हालांकि 22 की शाम 5:26 से नवमी की शुरुआत होगी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से 23 अक्टूबर को ही नवमी मान्य होगी और इस दिन हवन, पूजन और नवरात्रि के पूजन की पूर्णाहुति होगी। वहीं इस साल शारदीय नवरात्र के दिन महाअष्टमी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, करण योग, भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा है। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिन तक पूजा और व्रत न कर पाएं तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी की उपासना करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। इस दिन लोग कुल देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन भी करते हैं। ज्योतिष में माँ महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। जिन घरों में अष्टमी को पारण होता है उन घरों में देवी दुर्गा की पूजा का विधान ठीक महासप्तमी की तरह ही होता है, परंतु इस दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का विधिवत पूजन किया जाता है और विशेष हवन होता है। महाअष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है और उनकी विशेष पूजा होती है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अमित जी से हम जानते हैं, क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, अष्टमी और नवमी के बारे में जो सही जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। अमित जी, क्योंकि बात यहाँ पर अष्टमी और नवमी की हो रही है तो किन किन विशेष बातों का हमें खास ध्यान यहाँ पर रखना है, क्योंकि कई बार जो लोग हैं वो कन्या पूजन जो है वो कर देते हैं अष्टमी में भी और कई लोग नवमी में भी करते हैं, लेकिन सही जो तरीका है वो क्या होता है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अष्टमी और नवमी का सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर कर दें कि कब है, इसका बड़ा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल। तो अष्टमी 22 तारीख को है और नवमी 23 तारीख को है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात है कि अष्टमी और नवमी में किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। तो लोग कई बार अष्टमी पे पूजन करते हैं, बहुत ज़्यादा तो लोग पूजन करते हैं अष्टमी के दिन, लेकिन बेस्ट होता है कि आप नवमी के दिन करें। इस बार
हवन करने के लिए, आपने पूछा ना अच्छे बुरे के बारे में कि क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, तो इसके लिए है कि अगर आप हवन नवमी के दिन करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। इसका कारण यह है कि हवन कब करना चाहिए, जब लाभकारी होता है तब करना चाहिए जब अग्निवास पृथ्वी पर हो। तो अग्निवास पृथ्वी पर नहीं है अष्टमी के दिन, तो इसीलिए अगर आपको बाकी कुछ करना है तो कर लें, लेकिन हवन आप नवमी के दिन ही करें तो अच्छा रहेगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बेशक आप कन्या पूजन अगर आपके यहाँ परंपरा चली आप करना चाहते हैं तो कर लें। एक्चुअल में कारण क्या है अंजलि जी कि अष्टमी के दिन क्या होता है कि शिव जी ने माँ गौरी को बनाया था। बनाया था कैसे? आपको जैसे बताया कि माँ शैलपुत्री बन करके जब जन्म लिया इन्होंने, हिमालय राज पुत्री बनी, उसके बाद फिर शैलपुत्री नाम हुआ, उसके बाद इन्होंने तपस्या करना शुरू किया नारद जी के बताने के बाद, और तप करते करते इन्होंने बहुत जम के कठोर तप किया। 1000 वर्ष तक इन्होंने कंदमूल खाया, उसके बाद तब भी प्रसन्न नहीं हुए शिव जी, तो इन्होंने 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खाए। आप अंदाजा लगाइए, आपको भी सिर्फ दाल रोटी मिलने लगे या खाना कम, तो आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो इसी तरह से जब वो सिर्फ पत्ते ही खाया तो कितनी कमजोर हो गई हो, कितनी दुबली और एकदम बिल्कुल काली हो गई थी, कुरूप सी हो गई थी। तो इसलिए और फिर शिव जी उनको प्राप्त हो जाते हैं। जब शिव जी प्राप्त होते हैं तो उन्होंने फटाफट उनको गंगा जल डाल करके अपने जल से उनको पवित्र किया और साथ में उनको कांतिमय कर दिया था, और इतना अच्छा वर दिया था कि जिससे वो 16 साल की लड़की जैसी, कुंवारी कन्या जैसी हो गई थी। तो इतनी कम उम्र की दिखने लगी थी। तो उसके बाद शिव जी उनको प्राप्त हो गए थे और शिव जी से पूरी तरह से उनका पूरा आशीर्वाद प्रेम सब प्राप्त हो गया था। तो इसको ही लोग कंप्लीट मान करके अष्टमी पूज लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से पारिवारिक तरीके से लोग कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में माँ सिद्धिदात्री क्या करती हैं? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पारिवारिक तौर पे करना चाह रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति चाहता है कि उसको शक्ति मिले, पावर मिले, उसके अंदर कुछ ऊर्जा आ जाए, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि वो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करे। और माँ सिद्धिदात्री नाम ही सिद्धिदात्री है, तो ये बहुत ही पावरफुल है। तो वो क्या है कि वो सारी शक्तियाँ जो उनको आपको प्राप्त हुई हैं पूरे अष्टमी तक 8 दिन जो आपने पूजा पाठ किया, वो शक्तियाँ आपके अंदर समाहित हो जाएंगी और आप पूरी तरह से पावरफुल हो जाएंगे। इस तरीके का योग होने का बनता है। तो इसलिए माँ बेस्ट रहेगा कि आप नवमी के दिन पूजन करें तो बेस्ट रहेगा। और पूजन करने में ऐसा नहीं होता है कि पूजन कर दिया तो फिट हो गया सब कुछ बढ़िया, उसके बाद फिर आप फ्री हो जाएं। तो इसलिए होता है कि आप पूजन कर लें, फिर भी मर्यादा का पालन करें, उस दिन का मान रखें, क्योंकि जब आपको ऊर्जा मिल गई है तो उसके बाद कोई नेगेटिव काम ना करें। अब पता चला कि आपने पूजा कर लिया, उसके बाद फिर मुर्गा खाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा काम करना शुरू, गालियां देना शुरू कर दिया, तो क्या जो आपने गेन किया है उसका नुकसान फटाफट होने लगता है। एक झटके में भी नुकसान हो सकता है, सारा पुण्य खत्म हो सकता है। कोई ऐसा पाप कर दिया तो पाप से बचने की कोशिश, एक बार आपने मर्यादा का पालन किया तो कोशिश करें आगे बरकरार रखें। तो अगर आप छोटी छोटी सांसारिक चीज़ों से आप को त्यागेंगे तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक और पावरफुल चीज़ आपको मिलेगी, इतनी मिलेगी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आएंगी। जी चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी अमित जी ने हमें दी है। लेकिन एक बात का और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे अमित जी, कई बार लोग होते हैं कि 9 दिन के पूरे व्रत नहीं रख पाते हैं, तो या तो वो ऐसा करते हैं कि शुरुआत नवरात्रि की शुरुआत के पहले दिन व्रत रख लेते हैं और लास्ट में आखिरी में अष्टमी या नवमी में जिस तरीके से होता है वो रख लेते हैं, या फिर लास्ट के 2 नवरात्रि के फास्ट रख लेते हैं। तो इसमें क्या कुछ नियम होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये एक्चुअली क्या है कि व्यक्ति करते तो हैं लेकिन उनको खुद पता नहीं होता, वो सोचते हैं शॉर्टकट कर ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बारे में एक नियम ये है कि माँ शैलपुत्री की पूजा क्यों करते हैं। माँ शैलपुत्री, जैसे मैंने बताया कि हिमालय राज की पुत्री होकर पैदा हुई थी, तो उनके पास औषधियों के सभी गुण हैं। एक तो होता है कि औषधि खाइए तो फायदा होता है, दूसरा बिना औषधि के भी ऊर्जा आपके अंदर परिवर्तन हो जाए, फायदा हो जाए, है ना। तो ये होता है कि औषधि से क्या प्राप्त होती है, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, विशेष गुण प्राप्त होते हैं। वो गुण बिना औषधि के भी प्राप्त हो सकते हैं ना। तो हिमालय राज के पास तो औषधि है और उसके अंदर गुण भी उनकी कृपा से ही मिल रहा है उसके अंदर। तो अगर जब आप उनकी आराधना करते हैं, हिमालय राज की पुत्री की आराधना करते हैं, तो आपके अंदर बिना औषधि के भी वो गुण प्राप्त हो जाते हैं जो औषधि के अंदर होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका शरीर, आपका मन, आत्मा सबको बल मिलता है और आप इस योग्य बन जाते हैं कि पूरे 9 दिन तक आप पूजा पाठ, व्रत, उपवास सब कर पाते हैं ठीक तरीके से। इसीलिए पहला दिन माँ शैलपुत्री का रखा गया है। तो इसीलिए जब आप पहले दिन अगर आप पहला कर लेते हैं तो आपके अंदर क्षमता बनती है, आपको शारीरिक, मानसिक सब तरह से मजबूती मिलती है और आप निरोगी होते हैं और करने के लायक बन जाते हैं नवरात्रि। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नवरात्रि का पहला दिन करते हैं और नियम से अच्छे तरीके से करते हैं, पालन करते हुए, तो क्या होता है कि आपके अंदर क्षमता बनती हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अगर करते हैं, एक दिन आपके अंदर इतनी क्षमता है जो कहेंगे नहीं मैं कर सकता हूँ सारे टाइम, और आप करने भी लगेंगे। तो आप योग्यता आपकी बढ़ती है। तो इसमें पहला करना बढ़िया है। जी। अष्टमी क्यों करते हैं? अष्टमी ये होता है कि सारे प्रोसेस है,
माँ तपस्या कर रही हैं ब्रह्मचारिणी बन करके, और सभी सब में कुछ न कुछ विशेष बात है, गुण है, उससे चलता रहता है। लेकिन और सब गुण प्राप्त करते रहते हैं, उससे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं भिन्न भिन्न रूपों से। लेकिन माँ गौरी में क्या होता है, उन्होंने उनका अचीवमेंट हो चुका है, अब वो पा गई हैं शिव जी को, पूर्णता का प्रतीक है, शिव जी का प्रेम मिल गया, उनका बैल भी मिल गया उनको, उनका शूल मिल गया, सब इस तरह से उनको पूरा प्राप्त हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब उनको सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है तो कंप्लीट हो रहा है एक तरीके से, तो उस समय पर एक सेलिब्रेट जैसा उनके सेलिब्रेशन में शामिल हो जाते हैं लोग। तो उससे भी क्या होता है कि माँ गौरी प्रसन्न मुद्रा में है और शिव जी के साथ है, तो माँ गौरी के साथ साथ शिव जी भी प्राप्त हो जा रहे हैं, क्योंकि शिव जी की कृपा माँ गौरी पर है और माँ गौरी की कृपा आप पर है, तो एक तरह से शिव जी की कृपा भी आप पे हो जाती है। तो इसलिए पावरफुल डे हो जाता है, इसीलिए लोग इस दिन पूजा कर लेते हैं, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप पहला दिन कर सकते हैं और लास्ट दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर लास्ट दिन करते हैं, सिर्फ लास्ट कर रहे हैं तो भी फ़ायदा होगा ही होगा, आप पहला कर रहे हैं तो भी फ़ायदा ही होगा, लेकिन करना चाहिए। पहला लास्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आप एक दिन इतनी क्षमता बढ़ जाएगी कि आप सारा ही कर पाएंगे। तो इसीलिए ये वजह होती है करने की, जो लोग 2 बार करते हैं, पहला और अंतिम, तो ये वजह है। जी बिल्कुल। भोग की बात की जाए तो क्या कुछ माता को भोग इन दिनों लगाया जाता है? देखिए, माँ गौरी का जो है वो नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल इनको प्रिय भी है उस रूप में, और नारियल बहुत पूर्णता का प्रतीक भी और बहुत पवित्र फल माना भी जाता है। कभी भी पूजा पाठ में नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। तो माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए, और माँ सिद्धिदात्री को अलसी का भोग लगाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आप कहें कि क्या पकवान बनाया जाए, तो बेस्ट रहता है कि बजाय किसी अनाज की आप कोशिश करिए कि ऐसा जो प्रोसेस सारा हुआ था, माँ शैलपुत्री को जो पसंद था, माँ ब्रह्मचारिणी को, सबको मिला करके बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जिसमें गुड़ भी शामिल होता है, शक्कर भी शामिल होता है। लेकिन शक्कर मतलब देशी शक्कर, ये चीनी नहीं। चीनी अच्छा नहीं होता है, चीनी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। चीनी अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो एक जहर है, समझ लीजिए, वाइट पॉइजन। तो इसलिए, लेकिन अपने देश में कभी होता नहीं था डायबिटीज, जब तक प्राकृतिक तरीके से बनाए हुए शक्कर खाते थे। तो इस तरह से आप शक्कर चढ़ाएं, दूध गाय का, देशी गाय का, जिसको आजकल A2 मिल्क कहते हैं, तो A2 मिल्क चढ़ाएं, और साथ साथ आपका गुड़ भी है, शहद भी है। इन सब चीज़ों से मिला करके कुछ बना सकते हैं, तो अलसी भी हो ही गया। तो इन सब चीज़ों से मिला करके कोई पकवान बनाए अगर चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कहने का मतलब यह है कि दुनिया में आप बहुत सारी चीज़ें, और आप बहुत चीज़ खाते भी रहे हैं। मेरे मानने से आप वो चीज़ें खा के देख लीजिए जो देवी माँ को पसंद है, तो तब समझ में आएगा देवी माँ पसंद क्यों करती हैं ऐसी चीज़ें। क्योंकि देवी माँ ऐसी चीज़ें पसंद करती हैं जो बहुत टॉप क्वालिटी की, बहुत बढ़िया एनर्जी वाली और फायदेमंद है, औषधीय गुण है जिसके अंदर। तो जब आप खाएंगे तो आपके भी शरीर में, मन में, आत्मा में, सब में बहुत फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित तौर पे। जी। अमित जी, क्योंकि हवन यज्ञ का बहुत ज्यादा महत्व होता है, अब ऐसे में कई जो लोग होते हैं जो कि व्रत कर रहे होते हैं और नवरात्र में व्रत रखते हैं, पूरा अनुष्ठान करते हैं, तो हवन यज्ञ जो है वो किस दिन करना उचित यहाँ पर रहता है? देखिए, उचित का ऐसा है कि अगर अष्टमी के दिन अग्निवास पृथ्वी पर है, तो अग्निवास पृथ्वी पे होते हैं, कभी आकाश में, कभी पाताल में, उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इस बार नवमी को हो रहा है अग्निवास। अगर मान लीजिए यही अष्टमी के दिन होता इस साल, तो आपको मैं कहता कि अष्टमी के दिन आप कर लीजिए हवन, ठीक है, नवमी को पूजा कर, लेकिन हवन अष्टमी के दिन कर लीजिए। आप बोलेंगे नहीं, हवन करने का मतलब तो कंप्लीट पूरा हो गया। कहाँ से पूरा हो गया? देवी माँ के साथ संबंध कहाँ से खत्म हो जाता है? कंप्लीट कैसे हो सकता है? संबंध की तो शुरुआत हुई है। आपने हवन किया, मतलब हवन करके अग्नि सबसे पवित्र होते हैं। अग्नि को उपस्थिति में, अग्नि के थ्रू आप उनको भेंट देते हैं, कोई भी चीज़ प्रदान करते हैं, उनको भोग देते हैं। तो इसीलिए क्या होम करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से देवी माँ को प्राप्त हो, पवित्रता के साथ प्राप्त हो, ये एक तरीका है। तो इस तरीके से आपने देवी को आहुति दिया, तो उसमें आपके संबंध और अच्छे बने। तो अगले दिन आप पूजा करेंगे, अगर अष्टमी के दिन आपने हवन किया और नवमी के दिन पूजा कर रहे हैं, तो और अच्छी पूजा होगी और पवित्रता से होगी। हवन करने का एक सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, बाकी सब पूजा तो कर ही रहे हैं, आप पूजा करें, एक जगह पे पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए आप 2 फुट के अंदर पूजा कर रहे हैं, मतलब पूजा का सामग्री वगैरह सब कुछ, आप बैठे हैं तो 2 फुट के एरिया में बैठे हुए हैं, उतनी दूर तक इफेक्ट आ रहा है। लेकिन हाँ, जब हवन करते हैं तो हवन का धुआं चारों तरफ घर के अंदर फैलता है, और एक एक कोने में जहाँ कोई नहीं जा पा रहे, जैसे अलमारी के पीछे भी जाएगा, बक्से के पीछे भी जाएगा, बेड के दाएं बाएं भी जाएगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी होती है। बहुत सारी जगह पर जहाँ पर कभी साफ़ नहीं हो पा रहा, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, वहाँ पर धुआं जाएगा और वहाँ की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा। कैसे ख़त्म कर देगा? क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वहाँ स्टक हो जाती है, जहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा, पॉजिटिव एनर्जी नहीं जा पा रही है। और ख़ासतौर पर एक और बात बताएं कि भूत प्रेत जो होते हैं, वो जो भी गंदी जगह होती है वहाँ रह सकते हैं, और भूत प्रेत को हटाना इतना आसान नहीं होता है। आप चाहें तो भूत प्रेत को हटाने के लिए आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। आप सिर्फ
शरीर मजबूत कर लिया, आत्मा मजबूत नहीं कर पाए तो आप नहीं हटा पाएंगे। तो अब क्या होता है, जब देवी देवताओं को आहुति दी जाती है तो उसका जो धुआं निकलता है वो उनका भोग का, उनका स्पर्श का होता है, एक तरह से उनके नाम से होता है, तो उसको वो उसके पास भी नहीं जा सकते, नहीं तो वो भस्म हो जाएंगे। तो ऐसा होता है कि उनको बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो जहाँ जहाँ धुआं जाएगा वहाँ श्योरिटी है कि वहाँ भूत प्रेत जाएंगे, वहाँ से उनको जाना पड़ेगा, कि देवताओं से भूत प्रेत मुकाबला कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं है देवताओं के आगे, देवी के आगे। तो देवी देवता के जैसा हवन का धुआं जाएगा वो वहाँ से निकल जाएंगे भूत प्रेत, और नेगेटिविटी वहाँ से खत्म हो जाएगी, आपका घर पवित्र हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी समय पर हवन करना चाहिए। और अभी तो नवरात्रि का समय चल रहा है, तो इसमें पर आप नवमी के दिन अगर हवन कर लेंगे तो आपको बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो बहुत ही पवित्रता हो जाएगी। जी बिल्कुल अमित जी, लेकिन इस बीच ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई नए कार्यों की शुरुआत जो है वो इस समय से यहाँ पर हो जाती है, तो ऐसे में खासकर जो विवाह संबंधित चीजें हैं वो भी यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए, खासकर जिनके घर में कुछ शुभ होने जा रहा है या कोई नया कारोबार होने जा रहा है, वो किस तरीके से जो माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं इन दिनों? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस वजह से मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं और बताते हैं कि मैंने नवरात्रि पे काम शुरू किया था, गड़बड़ हो गया, नहीं चला, बहुत गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब खराब हो जाता है तो आपके पास नहीं आते, हमारे पास आते हैं। तो इसलिए क्या है कि ऐसा मत सोचिएगा कि नवरात्रि के दिन ये काम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। योग अपना काम करता है। जैसे अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और मकान खरीदते, दोनों का योग एकदम डिफरेंट होता है। अगर वाहन खरीदते हैं तो वाहन को चलना चाहिए, चलेगा वाहन तभी तो आपको फ़ायदा होगा। तो वाहन को खरीदने के लिए चलायमान मुहूर्त होता है, उसका अलग मुहूर्त देखा जाता है। और मकान के लिए स्थिर होना चाहिए, मकान हिल गया तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा। तो इसलिए मकान के लिए स्थिर मुहूर्त होना चाहिए, एक जगह पर टिका रहना चाहिए, नहीं तो भूकंप आ गया, कोई भी कारण से पड़ोसी ने खुदाई किया, उसकी वजह से मकान हिल गया आपका, क्योंकि अनस्टेबल मुहूर्त था। तो इसलिए मुहूर्त होना चाहिए, अलग तरीके से ढूंढा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई मुहूर्त आपके नवरात्रि में किसी दिन पड़ रहा है और देवी माँ की पूजा भी की जा रही है, तब समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया। वो तो आप मुहूर्त तो था ही, साथ में देवी माँ की पवित्रता भी आ गई, उनकी कृपा भी आ गई, तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताएं कि अगर आप मुहूर्त चुनना ही चाहते हैं तो इसमें से सर्वार्थ सिद्धि का योग भी देख सकते हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि का योग पड़ भी रहा है। और साथ साथ अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्यकाल में होता है, मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में जो दिनमान होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब आधा हाफ डे हो जाएगा। और उसके बीच में जो है मिड टाइम जो आता है वो 12 बजे के आसपास आता है, उससे 24 मिनट आगे 24 मिनट पीछे। ये समय जो होता है बड़ा शुभ होता है। तो आपको कुछ समय नहीं मिल रहा तो इसमें चुन सकते हैं कोई काम करने के लिए, जैसे एग्रीमेंट करना है, किसी से बातचीत करनी है, कोई डील करना है, तो ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें डिसीजन लेने के लिए आपको स्पेशल मुहूर्त देखना ही चाहिए। और साथ साथ एक और बात है कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक कुछ काम करना है, बहुत मतलब जिसमें कि जीतना है, ऐसा कुछ करना है, तो ऐसे काम के लिए आपको दशहरा का चुनाव कर लेना चाहिए। तो अब दशहरा तो बाहर रहा है, नवरात्रि में नवमी के अगले दिन दशहरा हो जाएगा, तो फिर इसमें आप दशहरा का चुनाव करें। दशहरा का मुहूर्त सबसे बढ़िया पावरफुल मुहूर्त माना जाता है। विजयादशमी हो गया, साथ में वसंत पंचमी हो गया, अक्षय तृतीया, ये सब मुहूर्त बड़े पक्के मुहूर्त होते हैं, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं, इस दिन किया हुआ कार्य सफल होता ही होता है। तो इसीलिए देवी माँ को दोष मत दीजिएगा कल को आपको ऐसा काम करके जो उसमें मुहूर्त भी नहीं था, उससे देवी माँ के भरोसे। देवी माँ ये नहीं कर रही कि भाई इस दिन सारा काम करो, देवी माँ कह रही भाई मैं रेडी हूँ, अगर तुम मुझे आराधना करते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हूँ। अब आप कुछ और काम करने लगे हैं, हम ये काम भी करना, वो काम भी करना, तो मेरी सलाह ये है कि नवरात्रि में देवी माँ पे फोकस करके देवी माँ के साथ अच्छी ट्यूनिंग करिए, उनसे आशीर्वाद इतने तगड़े लीजिए कि जिस भी समय पर मुहूर्त में आप काम करें वो काम 100% सफल हो जाए और आप सफल हो जाएँ। और सफल हो जाएंगे तो फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो आपको समय भी मिलेगा देवी माँ की दोबारा आराधना करने का और फिर उनसे संबंध बनाने का। तो ये बहुत पॉजिटिव तरीका है। और दूसरा है कि आप उस दिन सारा काम करेंगे, देवी माँ पे आराधना भी नहीं करेंगे और पता चला कि मुहूर्त नहीं था और फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको समय ही नहीं मिलेगा, फिर दोष भी देंगे। तो इसीलिए इस तरह से करेंगे तो बहुत समझदारी होगी। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और इन दिनों जो कन्या पूजन का पूरा प्रक्रिया होती है, तो कई लोग जो होते हैं वो या तो अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं या कई लोग जो है नवमी में करते हैं। अमित जी, सही क्या होता है, किस दिन हमें कन्या पूजन जो है वो करना शुभ होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि माँ गौरी को 16 साल की लड़की बना दिया था इन्होंने, शिव जी ने, और बड़ा कृपा किया था। बहुत छोटी बालिका जैसी लगने लगी थी, इतना मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और वैसे भी जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के थॉट्स आ जाती हैं, दुनिया के तरह तरह के विचार, तरह तरह के अच्छा बोलना, बुरा बोलना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब तो बाद में आता है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें तो उसको अबोध होता है, उसके अंदर तो कोई छोटे से बच्चे में, छोटी सी बच्ची को तो कोई मन में भेदभाव नहीं होता है, न लालच होता है, न कोई और बात होती है। तो उसके अंदर जो इनोसेंस होता है, जो कोमलता होती है, जो सौम्यता होती है, तो वैसी बच्चों का चुनाव करना चाहिए। ऐसा मानते हुए कि देवी माँ
इनको हम भोग लगा रहे हैं, ऐसा मानते उन बच्चों को चुनना चाहिए। अगर किसी लड़की के अंदर गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, उसको आप देवी मान के चल रहे हैं, तो उसके अंदर नेगेटिविटी है, आ चुकी है, दुनिया का इफेक्ट आ चुका है। तो इसीलिए बेस्ट रहता है कि आप छोटी बच्चियों का चुनाव करें, जो खाती तो हैं, बहुत छोटी नहीं है कि खा नहीं सकती हैं, उनको खाने से नुकसान ना हो। जैसे बहुत ही छोटी बच्ची लिया जो खा नहीं सकते हैं, तो ऐसी बच्ची के अलावा आप थोड़ी बड़ी बच्चियों का चुनाव कर लें। उन बच्चियों को घर में स्वागत करें, उनका पैर धुलाएं, पैर धुलाने के बाद उनका अच्छे से टीका करें, आरती करें, आरती करें, उसको मौली बांधें अच्छे तरीके से और बिठाएं, आसन पे बिठाएं आदर मान से, और उसके बाद उनको भोजन कराएं। और भोजन कराने में इस बात का ध्यान रखें उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे वो भोजन, बहुत ऐसा भी ना हो कि नुकसान पहुंचे। और साथ साथ एक काम जरूर करना चाहिए मेरे विचार से कि सबसे पहले बच्चों से, जिन बच्चों को इनवाइट कर, उनको पहले ही इनवाइट कर दीजिए कि इस तारीख को आपको आना है भोजन करने के लिए, और उनसे बोल दें कि भाई आपको क्या पसंद है। हो सकता है उसको काजू की बर्फी पसंद हो सकता है दूसरी को लड्डू पसंद हो, बच्चों को कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें पसंद हो, या फिर उनको कोई गिफ्ट में कोई चीज़ चाहिए। बच्चे आपसे कोई मर्सिडीज नहीं मांगने वाले हैं, बच्चे आपसे सोने की अंगूठी नहीं मांगने वाले हैं, बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इतनी प्यारी सी छोटी सी चीज़ मांगा और बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए आप छोटे बच्चों के मन की इच्छा जो हो वो पूरी करने की कोशिश, इससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इतने से कम बजट में इतनी खुशी बच्चों को मिल सकती है। उससे आप सीखिए कि छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ कैसी हो सकती है, और उनसे बच्चों से जो आशीर्वाद मिलेगा, बच्चे खुश होकर इतने अच्छे से आपको आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे, वो बहुत पॉजिटिव होगा। और उनको देवी माँ मान के करेंगे तो देवी माँ ऐसे अच्छे प्यारे बच्चों के आत्मा के साथ क्यों नहीं जुड़ेंगी और क्यों नहीं उनके थ्रू स्वीकार करेंगे, यदि बच्चे पवित्र हैं, अच्छे हैं तो इसलिए ऐसा करके अगर आप उनका भोजन कराएंगे उनको, और जाते समय उनको हाथ जोड़ करके आदर मान से विदा करें, धन्यवाद करते हुए, तो बहुत अच्छा रहता है। देवी माँ को स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बातें अमित जी आपने यहाँ पर बताई, जो कि बहुत विशेष तौर पर हमें ध्यान भी रखनी चाहिए। लेकिन कुछ छोटी मोटी जानकारियां हैं, मैं चाहूंगी वो सवाल भी मैं अपने इस कार्यक्रम में हम शामिल करें, ताकि हमें जो देख रहे हैं दर्शक, उनके अगर मस्तिष्क में कुछ इस तरीके के सवाल चल रहे हैं तो उनका भी उन्हें जो जवाब है वो यहाँ पर मिल जाए। अमित जी, क्योंकि हम देखते हैं जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो जो है वो बोई जाती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है, माँ की मूर्ति जो है वो स्थापित की जाती है। लेकिन जब हम अष्टमी या नवमी में है तो उस दिन हमें किस तरीके का वो नियम, यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो हमें यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए, जिसमें जो जौ है उसे किस तरीके से हमें आगे उसका क्या करना होता है, और जो अखंड ज्योत है वो कब तक, उसके बाद जब वो जल जाती है तो उसके बाद की क्या पूरा प्रक्रिया रहती है, और जो माँ की जो नई मूर्ति हम स्थापित करते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? देखिए क्या है, इसमें बहुत सारे नियम हैं और उनका पालन करना चाहिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा के नियम को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो जो आप कलश होता है उसके अंदर, कलश के अंदर जल होता है, तो उस जल को, चूँकि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो अगर ठीक तरीके से पूजा हो रही है तो वो जल खराब नहीं होगा। पहले तो उसके अंदर कोशिश करना चाहिए ऐसा जल डालें जो सड़े नहीं। अगर सड़ने का मतलब क्या होता है, जल क्वालिटी अच्छी नहीं है जल की, मतलब कुछ उसमें कमी होगी, गंदा होगा तभी सड़ेगा। अदरवाइज सबसे पवित्र गंगा जल होता है, गंगा जल आपने डाल दिया तो गंगा जल तो खराब होना ही नहीं है 9 दिन तक। तो कोशिश करें कि गंगा जल डाल लें, और गंगा जल डाल करके आप अगर रखेंगे तो 9 दिन के बाद आप उस जल को पी भी सकते हैं, उस जल को छिड़क भी सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि उस जल को आप अपने घर के कोने कोने में छिड़क लें। अगर छिड़कने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो स्प्रेयर, जैसे आपने कोरोना में तो बहुत बढ़िया से सीख लिया स्प्रे कैसे करते हैं, तो उस तरह सैनिटाइजर जैसे स्प्रे करते थे वैसे स्प्रे कर दीजिए सब जगह, सारी दीवार पे, चारों तरफ ऐसे कर दें कि पूरी तरह से पॉजिटिवली जहाँ जहाँ छिड़का जाएगा वहाँ वहाँ भूत प्रेत नहीं हो सकती है। मैंने आपको बता दिया है कि जो भी देवताओं का, देवी का कोई भी चीज़ होती है उसको ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसलिए आप घर को पवित्र कर दीजिए। साथ में क्या है कि आपको, मैंने जो खिचड़ी आप पीसते हैं तो पीसने के बाद क्या होता है, उसका जो फलता है उसमें निकलता है फसल, तो फसल को आप काट करके उसका इस्तेमाल कर लें, सभी लोग उसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर लें, तो उससे पॉजिटिविटी, क्योंकि वो शुरुआत से लेकर के वो सारी पूजा पाठ वाइब्रेशन को ग्रहण करते जा रहे हैं और आपके पॉजिटिविटी गेन किया है। जैसा माहौल होता है वैसी ऊर्जा ग्रहण करता है व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति धूप में रहता है, उसको धूप से प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर से स्किन बर्न हो जाएगा, तो बर्न क्यों हुआ? सन की प्रेजेंस से। तो इसी तरह से जो वहाँ पर खिचड़ी आपने बीज दिया तो वो उगता है, तो उगने के साथ मंत्रोच्चार भी हो रहा है, पूजा पाठ भी हो रहा है, हवन भी हो रहा है, उन सब पॉजिटिविटी को गेन करता जा रहा है। तो उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है, भर गई है, तो अब उसको आप गेन करते हैं। तो पूरे 9 दिन का पॉजिटिविटी आपने अंदर डालिए। कलश के थ्रू भी यही हुआ कि आपने अंदर डालिया और घर में भी विस्तार से छिड़क दिया। तो इस तरह से करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नया घर ले रहे हैं, नया घर लिया है आपने, और वहाँ पे अगर इस तरह से पूजन कर रहे हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। नए घर लेते समय इस तरह से पूजन करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा, घर शुभ हो जाएगा। और साथ साथ उस नारियल को, जो आपने नारियल चढ़ाया था, उसको अगर ईशान कोण में अगर दबा देंगे अच्छे तरीके से तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी पूजा स्थापित हो गई उस घर में। तो उस घर में एक तरह से आपने जिम्मेदारी दे दी, माँ को दे दी, माँ इस घर को आज से आप संभालो, आपकी जिम्मेदारी, इस घर में जो हो शुभ हो, और मैं हमेशा सत्कर्म ही करूँ, बुरा कर्म ना करूँ, जिससे मेरे से कोई पाप ना हो जाए। अगर पाप नहीं होगा तो श्योरिटी है कि आपके साथ गड़बड़ नहीं होना, हर ऑप्शन आपको अच्छा मिलेगा और
आप निष्पापी एक अच्छे व्यक्ति होकर के हमेशा सफल होते रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा करने से भी बहुत अच्छा रहता है। और नहीं तो चाहे तो इसको आप तोड़ करके इसका सब लोग प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि विटनेस होता है। अगर आपका नारियल फट जाता है या काला हो जाता है तो उसको ले जाकर के विसर्जित कर दीजिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके यहाँ अगर बहुत नेगेटिविटी है, बहुत गड़बड़ है, तो क्या वो आपस में फाइट हो जाता है एक तरीके से दिमाग की शक्तियों के साथ, और क्या होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसमें नारियल के द्वारा। तो एब्जॉर्ब हो गया तो उसको आप खाइएगा नहीं, उसको फेंक दीजिएगा। तो फेंकने की कूड़े में नहीं फेंकना है, उसको नदी में डाल दीजिएगा ऐसी जगह पर, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिविटी नहीं है। तो इस तरह से आपको नियम का पालन थोड़ा करना काफ़ी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। अमित जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की बेहद कमी है, मैं संक्षिप्त शब्दों में जानना यहाँ पर चाहूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नवरात्रि में नौमी जो पूजने के बाद उसके बाद जो लोग हैं वो तामसिक चीज़ों का ग्रहण करने लग जाते हैं। तो नौमी में आप कन्या पूजन कर देते हैं, पूजा पूरी संपन्न हो जाती है, उस दौरान भी, उस पूरे दिन भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा? हाँ, मैंने अब बताया भी है, आपको भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि। और एक और बात बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जैसे आपने बोला था कि मूर्ति के बारे में बोला था, तो जब मूर्ति आपने स्थापित किया, बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित करते हैं मिट्टी के, ला करके खरीद करके या पंडाल में भी, तो उसके एक तरीका ये है कि मूर्ति को ऐसे नहीं विसर्जित करना चाहिए कभी भी। उस मूर्ति एक या पात्र में जल लेना चाहिए। अगर मूर्ति इतनी बड़ी है कि पात्र में रख सकते हैं, किसी परात में रख सकते हैं, तो उसमें परात में रख दीजिए। और या बहुत बड़ी मूर्ति है तो उसमें यह तरीका होता है कि ऊपर से जल डालिए और नीचे ग्रहण कर लीजिए उस जल को। तो उसमें होता है कि प्रार्थना ये किया था, गंगा जल में ऐसा किया था कि हे देवी माँ, कृपा करके इस जल में समाहित हो जाइए, इस विग्रह का त्याग करिए और इस जल में समाहित हो जाए। तो ऐसे करके आपने डाला और बोले कि इस विग्रह को त्याग करके इस जल में समाहित हो जाएगी। ऐसे करके डाला था, और उस जल में देवी माँ की शक्ति आ जाएगी, और विग्रह को त्याग दीजिए, उनसे अनुरोध किया जाता है। उसके बाद मूर्ति को विसर्जन करना चाहिए, और उस जल को लेकर के जो घर में मूर्ति है उसको दूसरे परात में रखिए, उसमें उसका अभिषेक करना चाहिए और बोला जाता है, हे देवी माँ, कृपा करके इस जल से इस मूर्ति में समाहित, इस विग्रह में समाहित हो जाइए। तो उससे क्या होगा, देवी माँ की शक्ति आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब डेली पूजा करने वाली मूर्ति के अंदर आ गई है। और मूर्ति घर में बड़ी नहीं रखनी चाहिए, तो उसमें बहुत नियम का पालन करना नहीं होगा, तो दोष नहीं होगा। लेकिन बड़ी वाले को अगर आपने रखा, नियम का पालन नहीं किया, जैसे नवरात्रि में कर रहे थे, तो दोष हो जाएगा। उसके बाद मूर्ति का विसर्जन आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब आपकी बात सही होती है कि जब देवी माँ मौजूद है, तो अब देवी माँ गई तो है नहीं, और देवी माँ जा कहाँ सकती है? आप देवी माँ की दुनिया में रहते हैं, न कि देवी माँ आपकी दुनिया में। तो इसलिए क्या है कि ये भ्रम मत पालिए कि देवी माँ का आपने विसर्जन कर दिया, गई देवी माँ मौजूद है। अब उनके होते हुए आप कौन सी गड़बड़ी कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप उसके बाद भी कोई पाप कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या भोजन में भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पे नुकसान होगा। पहले भी हो रहा था, अब आपको पुण्य मिल गया, तो पुण्य का तो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप इतना कमाई कर चुके हैं जब इतने अच्छे तरीके से, तो थोड़ा सब्र रख के काम चलें, अच्छे तरीके से नियम का पालन कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा। लाइफ नहीं बदल गई तो आप मुझसे कह सकते हैं। तो मैंने देखा है परिवर्तन होते हुए, नवरात्रि की पूजा ठीक से करते हुए व्यक्ति के इनकम बढ़ गई, बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई और जीवन बदल गया है। बिल्कुल, यानी 9 दिनों में जो पूरी तपस्या की है उसका जो फल है वो अंतिम आपको इन 9वें दिन जो है, अष्टमी में या दिन है, वो आपको मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारियां जो है हमारे दर्शकों को दी नवमी और अष्टमी को लेकर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से अष्टमी और नवमी में आपको पूजा अर्चना करनी है, किन बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये जो तपस्या पूरे 9 दिन चली आती है उसका फल जो है वो अष्टमी और नवमी में आप तमाम भक्तों को मिलता है। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार, जय माता दी।